आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जरीब या कड़ी से जमीन को कैसे नापते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप लोग जमीन को नाप सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्लॉट है, ये एक आयताकार प्लॉट है जिसकी एक ओर की लंबाई 150 कड़ी है और दूसरे ओर की लंबाई जो है 140 कड़ी है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो एक ओर की चौड़ाई जो है वो 68 कड़ी है और दूसरी ओर की चौड़ाई जो है वो 52 कड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी प्लॉट के आयताकार प्लॉट का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, अगर आमने सामने की लंबाई अगर अलग अलग हो तो लंबाई का जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं। तो वैसे ही करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लंबाई बराबर 150 कड़ी और 140 कड़ी को जोड़ देंगे। जब हम लोग 150 कड़ी और 140 कड़ी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 290 कड़ी। और एवरेज कैसे निकालते हैं, 290 कड़ी को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 145 कड़ी। अब क्या हुआ कि लंबाई का जो एवरेज है वो 150 कड़ी निकल गया। वैसे ही हम लोग चौड़ाई का भी एवरेज निकालेंगे। तो चौड़ाई का एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आमने सामने की जो चौड़ाई है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो एक ओर की चौड़ाई कितना, 68 कड़ी और दूसरी ओर की चौड़ाई 52 कड़ी। तो 68 कड़ी और 52 कड़ी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 कड़ी। 120 कड़ी में 2 से भाग देंगे क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 60 कड़ी। अब क्या हो गया कि हमारे पास लंबाई का भी एवरेज हो गया 145 कड़ी और चौड़ाई का एवरेज कितना हो गया, 60 कड़ी। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास जो प्लॉट है वो आयताकार प्लॉट है। तो आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई की एवरेज कितना हमारे पास, 145 कड़ी और चौड़ाई का एवरेज कितना है, 60 कड़ी। 145 कड़ी और 60 कड़ी को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8700 वर्ग कड़ी। अब हम लोगों को ये निकल गया कि इस आयताकार प्लॉट का जो क्षेत्रफल है वो 8700 वर्ग कड़ी हो गया। अब क्या है कि इस क्षेत्रफल को हम लोग धूर, कट्ठा और बीघा में बदलेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि धूर, कट्ठा और बीघा का जो वैल्यू होता है, धूर, कट्ठा, बीघा का जो मान निकलता है वो लग्गा पे डिपेंड करता है। तो मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 6.5 हाथ की लग्गा से एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा है और आप लोग कैसे लग्गा के हिसाब से निकाल सकते हैं कि एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना चुका हूं। उस वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो आप लोग अच्छे से वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी एरिया में कितने हाथ का भी लग्गा हो तो आप उस एरिया का निकाल सकते हैं कि एक धूर में कितना वर्ग कड़ी होता है। अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो 6.5 हाथ के लग्गा का एग्जांपल ले रहा हूं। तो जहां 6.5 हाथ का लग्गा चलता है वहां एक धूर में 218 वर्ग कड़ी होता है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल एरिया है वो 8700 वर्ग कड़ी है। तो 8700 वर्ग कड़ी में हम लोग भाग दे देंगे, एक धूर का जो एरिया होता है वो 218 वर्ग कड़ी। तो एक धूर का एरिया से हम लोग भाग दे देंगे 218 से, कितना आ जाएगा, 39.90 धूर आ जाएगा। क्योंकि एक धूर के एरिया से हम लोग भाग दिए हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 40 धूर। यानी कि जो हमारे पास प्लॉट है या आयताकार प्लॉट है उस प्लॉट का जो एरिया निकाले हैं वो 40 धूर निकाले हैं। तो ऐसे ही आप लोग किसी भी जमीन को नाप सकते हैं जरीब या कड़ी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स एंड प्रेस द बेल आइकन।